आजा तेरी ये बात थी। एक ईसा हरियाणवी कलाकार जिसकी शुरुआत है सुमित गोस्वामी और इंडस्ट्री के दादा मासूम शर्मा की गैल काम कर कोई गुलजार छानियाले के म्यूजिक इंडस्ट्री में ढंग ते एंट्री मारने से पहला यो भी एक ईसा हरियाणवी कलाकार था जो सिंगिंग, लिरिक्स, म्यूजिक, मिक्सिंग, मास्टरिंग, रैप, एक्टिंग सब कुछ खुद करया करता। फिर कुछ साल इंडस्ट्री तय थोड़ा गायब सा हो गया, गाने चालने कम भी हो गए, पर फिर दोबारा तय कम बैक करया। और कम बैक ऐसा कि यूट्यूब पे इसके एवरेज व्यू रहा है 20 से 30 मिलियन, जो कि किससे भी उछलते कूदते हरियाणवी कलाकार के मुकाबले काफी बढ़िया है। स्पॉटिफाई पे 2.5 मिलियन मंथली लिसनर है और किससे भी कंट्रोवर्सी में ना आता। पर इसके नाम के जिक्र और चर्चे उतने ना होते जितने इसके गाने चल रहे हैं। तो ये कलाकार अंडररेटेड है या इसके गाने ओवररेटेड है, आज की वीडियो में इससे बारे में बात करेंगे और इसकी पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की जर्नी की बात करेंगे। नाम है अमन राज गिल और यह कहानी शुरू हुआ है 11 जून 2017 तक, जब एक 18-19 साल का नया बालक म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर हुआ है और गाना था फर्स्ट फील। अमन राज तेरी रूह ने ठिकाना मिल गया। यो गाना था जीपी जी का, जो कि लेख्यार गाया जीपी जी ने था। अमन राज गिल का इसमें एक रैप था और म्यूजिक भी अमन राज का था और वीडियो में भी अमन राज देखा गया था। और इस गाने पर आज की डेट में 8 मिलियन व्यूज है। फिर तारीख आवा है 30 अक्टूबर 2017 और चैनल था रंजा म्यूजिक, जो कि आजकल जेम ट्यून्स बन रहा है। और इस चैनल पर तो एक गाना रिलीज कराया जावा है जिसका नाम था छलिया। यो गाना गाया था मासूम शर्मा ने, इसमें रैप और म्यूजिक था अमन राज गिल का। और जो मॉडर्न जमाने का रागनी रीमेक है उसकी शुरुआत इस गाने तो हुई थी। यो गाना आज 70 मिलियन व्यूज पे खड़ा है। तो कह सका अमन राज की शुरुआत तो बढ़िया हुई थी, पर ये काफी अप डाउन आने थे। फिर 27 जनवरी 2018 ने मासूम शर्मा की गैल बीड़ा पलंग नाम तय एक और गाना रिलीज हुआ और यो भी छलिया की डाल था, मतलब लिरिक्स पुराने थे, मासूम शर्मा की सिंगिंग सारी खंडा खेड़ी में कयो है पाया था और अमन राज का रैप और म्यूजिक। गाना बन गया 25 मिलियन का। और अगले दिन यानी कि 28 जनवरी 2018 ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक और कलाकार की एंट्री हुआ है, जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री ने ऐलान खातर आ लिया था। नाम था सुमित गोस्वामी और गाना था कारोबार। इस गाने में भी अमन राज गिल का म्यूजिक था और सिंगिंग और लिरिक्स थी सुमित गोस्वामी की। फिर इसके बाद छोरा जाट का नाम था एक और गाना रिलीज होया और इसमें भी रैप और म्यूजिक अमन राज का था। और फिर दोबारा सुमित गोस्वामी आ जाए मार्केट में बावली तरेड़ गाने की गैल। बावली तरेड़ जा जिले जिंदगी। इस गाने में भी अमन राज का म्यूजिक था और यो गाना गया 140 मिलियन पे और अपने टाइम का एक घना तगड़ा हिट गाना रहा। और इस गाने के बाद सुमित गोस्वामी के 100 मिलियन वाला आंकड़ा मुंह लग गया और उसके बाद तो ना बेरा कितने गाने इसने 100 मिलियन के दिए। पर इस बात से सुमित गोस्वामी और अमन राज गिल ने कट्ठा न काम ना करया। अब तक तो अमन राज गिल म्यूजिक इंडस्ट्री का एक म्यूजिक प्रोड्यूसर लग गया करता और थोड़ा मोड़ा रैप कर लेवा था। और फिर धीरे धीरे अमन राज गिल रैप पर तो सिंगिंग की तरफ भी जाने लग गया और कुछ गाने रिलीज करे जैसे चिट्टी कबूतरी, देसी बलड और भी कई। और फिर आवा है अमन राज गिल का एक लाइफ चेंजिंग ट्रैक जिसका नाम था ठिकाने। गोरा चिट्टा रंग जनू जेठ का दोपहरा मेरी। इस गाने की जो लिरिक्स थी वे अमन राज गिल ने खुद लिखी थी। उसके बाद सिंगिंग भी खुद करी थी, म्यूजिक भी खुद बनाया था, एक्टिंग तो खुद करी थी। और यो गाना अमन राज ने अपना खुद का नया चैनल बना के उसके ऊपर रिलीज कराया था और इस गाने पे 20 मिलियन व्यूज है, यानी कि पूरा एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट देखा गया था और सिर्फ अपने दम पे और अपनी कला के दम पे यो गाना चल रहा था। पर यो गाना आने के बाद अमन राज गिल ने थोड़े गोते से खाने शुरू कर दिए। इसके बाद कुछ और गाने भी रिलीज हुए जो कि ठीक ठाक से चल रहे। हाँ, उनकी क्वालिटी बढ़िया थी पर फिर भी वे ठीक ठाक से चालन पाए। और इसका एक कारण यो भी हो सके कि उस टाइम पे खासा चार अमित सैनी रोहतकिया भी इंडस्ट्री में आगे थे और साथ में सुमित गोस्वामी और गुलजार छानियाला भी इंडस्ट्री ने आलान लाग रहे थे। और जब भी नपूर इंडस्ट्री अलाक है ये थोड़े स्टेबलाइज से हो गए थे, उसके बाद अमन राज गिल फिर अपना सांग बाग उठाकर इंडस्ट्री में आ लिया था। हाँ, काम तो पहला भी करने लग रहा था पर उस टाइम फिर तय लोगों के काना तक अमन राज गिल की आवाज पहुंचनी शुरू हो गई थी। और सेमी
कोलन की गाले गाना रिलीज हुआ जिसका नाम था छोरा का। मेरे दूर कोन गाड़ी कदे काल मांग बैठे। यो गाना लिखा गया तो सैमी कोलन ने था, साथ में अमन राज का म्यूजिक और रैप था। तो खेता की मेहनत में रंग हो गया काला, यानी कि फिर तय वो पहले कंसेप्ट देखा गया, पर धीरे धीरे यो कंसेप्ट बदलना था और अमन राज गिल ने और तगड़े हिट गाने देने थे और तगड़े कमबैक की बात थी। और फिर 2 गाने रिलीज हुए हैं, यार बदमाश और बदमाश पक्का, जो कि 15-20 मिलियन के गाने बन गए थे, पर और भी कुछ बड़ा आना था। पर फिर धीरे धीरे एक बड़े कमबैक की तैयारी शुरू हो गई थी नव हरियाणवी चैनल पर तय। और फिर गाना रिलीज हुआ है कान्ना पबाड़। 3-4 बटन ये शर्ट के खोले क्या तेरा खे तू। यो गाना गया 70 मिलियन पार। फिर थोड़े टाइम पाछे गाड़ी गाना आवे है 50 मिलियन पार। ने ठाड़ने फिरे से पीसीआर वो नखरा ने ठावे से मेरे। और अड़स आके अमन राज गिल खातर 50 मिलियन का आंकड़ा थोड़ा नॉर्मल सा होता है क्या। बदनाम गाम और लाल डब्बी जी से भी कुछ गाने रिलीज हुए। फिर इससे बीच अमन राज गिल का आज तक का सब तय हिट गाना रिलीज हुआ है, नाम था काले कागज। मेरे काले कागज हो रे से पर से 300 दोगे सारे। इस गाने की सिंगल वीडियो पे तो 180 मिलियन व्यूज है, पर ओवरऑल यूट्यूब की बात करा तो 200-300 मिलियन ने यो गाना पार कर रहा है। फिर इसके बाद काफी प्यारी वाइब के साथ इनसिक्योर नाम से भी एक गाना रिलीज हुआ था। भोला भाला भी है वो मैं चोर भी गड़ा। आड़सी धीरे धीरे अमन राज गिल जिसने एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी, उसने म्यूजिक बनाना धीरे धीरे बंद कर दिया और दूसरा दौर अपने गाने म्यूजिक दबाने लग गया और जो मेन फोकस था वो लिरिक्स और सिंगिंग की तरफ चला गया। ये लेटेस्ट गाने की बात करा तो 4-5 महीने पहला टैग आवारा के नाम से एक गाना रिलीज होया और यो गाना भी 4 महीने में 50 मिलियन व्यूज ने पार कर रहा है। इसके बाद 2 महीने पहला बागा वाले नाम से गाना रिलीज हुआ है। इस गाने पे 20 मिलियन तो ऊपर व्यूज है। सुन ले तू बागाले तन्ने पोड़े गरम भगाली। और यह वीडियो बनाने के टाइम पर जो लेटेस्ट गाना है वो है बरेटा और यो गाना भी बढ़िया परफॉर्म करने लग रहा है। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, बढ़िया रील भी बनने लग रही है और साउंड भी बढ़िया है। एक बात नोटिस करने वाली यह है कि अमन राज गिल के 80% ऑफ द ट्रैक्स बढ़िया हिट जावे है, जो कि किसी और हरियाणवी कलाकार के मुकाबले काफी बढ़िया नंबर है। और वे गाने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर ना चलते बल्कि यूट्यूब पर भी बढ़िया व्यूज आवे है, स्पॉटिफाई पर बढ़िया स्ट्रीम्स भी आवे है और इंस्टाग्राम पर बढ़िया रील भी बने हैं। तो कह सका सारी जगह बढ़िया परफॉर्म करे है। पर फिर भी अमन राज गिल के जो चर्चे होने चाहिए, जो नाम की तुत्ती बोलनी चाहिए वह कम है और न्यू कह सका कि अमन राज गिल का जो नाम है वही पे थोड़ा अंडररेटेड है। बाकी मैंने कई बार ऐसा लगा है कि अमन राज गिल बढ़िया गाने और उन गाने की बढ़िया क्वालिटी देने तय मतलब रखे है और घनी हवाबाजी और सुर्खियां तय थोड़ा दूर रवे है। बाकी थारा इस बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइयो। आज की वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।